हाय ऑल। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक मैपिंग कार्डिनलिटीज इन ईआर डायग्राम। सो मैपिंग कार्डिनलिटी और कार्डिनलिटी रेशियो इन एन ईआर डायग्राम टेल्स अस हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी can be associated with how many instances of another entity through a relationship. That is, for each instance of entity A, how many instances of entity B can relate to it and vice versa. मतलब कोई भी रिलेशनशिप है जिसमें दो एंटिटीज एंटिटी ए और एंटिटी बी इन्वॉल्व है। फॉर एन एग्जांपल, सो कितने इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी ए आर एसोसिएटेड विथ हाउ मेनी, कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी बी। तो ये जो मैपिंग होगी या एसोसिएशन जो होगा, that is called mapping cardinality or cardinality ratio. Now first type is total 4 types है cardinality ratio के, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many. So first one is 1 to 1. So when each entity in an entity set can take part only once in the relationship, this cardinality or cardinality ratio is 1 to 1. So यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है, दो एंटिटी सेट्स है, डिपार्टमेंट और एचओडी एंटिटी सेट, और बीच में रिलेशनशिप है हेडेड बाय। तो कोई भी डिपार्टमेंट है वो हेडेड बाय एक एचओडी होगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि किसी एक डिपार्टमेंट का कोई एक ही एचओडी हो सकता है। सो ये पर्टिकुलर एंटिटी सेट में जितने भी एंटिटीज होंगे डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एक्सेट्रा, वो सारे ही इंडिविजुअली एक ही कोई एचओडी जो है, जो एचओडी सेट में प्रेजेंट होगा उसको मैप होंगे। ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक डिपार्टमेंट के मल्टीपल एचओडीज होंगे या कोई एक एचओडी है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को मैप होगा। सो 1 to 1 मैपिंग होगा, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये एजेस पर 1 और यहाँ पर भी एच पर 1 मेंशन करते हैं टू सिग्निफाई 1 to 1 कार्डिनलिटी और 1 to 1 मैपिंग। अभी सेट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी हम एग्जाम में डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। तो ये ए सेट मान लो कि ये डिपार्टमेंट का सेट है जिसमें डिपार्टमेंट्स है A1, A2, A3, A4, और बी सेट को एचओडी एंटिटी सेट मान लो जिसमें अलग अलग एचओडीज है B1, B2, B3। अभी हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक ही एचओडी के साथ मैप्ड है, जैसे A1 B1 के साथ, A2 B2 के साथ, A3 B3 के साथ। सो 1:1 मैपिंग ही है। तो ये डायग्राम में आप बता सकते हो। और ऐसा भी आप बता सकते हो कि एक A4 डिपार्टमेंट है जो अभी सपोज कॉलेज में नया एक डिपार्टमेंट अभी खुला है, लेकिन एचओडी अभी हायर करना बाकी है कॉलेज को, तो ये फिलहाल किसी भी एचओडी से मैप नहीं है। तो कोई एंटिटी रिमेनिंग भी रह सकती है ए सेट में। नाउ नेक्स्ट इज 1 to many मैपिंग। So each entity can be related to more than one entity. तो इसका एग्जांपल मैंने दिया है कि डिपार्टमेंट एंटिटी सेट है जो मैप हुआ है फैकल्टी एंटिटी सेट के साथ, और बीच में हैज रिलेशनशिप है। अभी हमें पता है कि किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मल्टीपल फैकल्टीज होते हैं। सो कोई एक डिपार्टमेंट जो है वो मल्टीपल फैकल्टीज जो है मल्टीपल फैकल्टी एंटिटीज के साथ मैप होगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ 1 to many मैपिंग। सो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एज पर 1 या जो भी 1 वाली एंटिटी है जिसका एक एंटिटी पार्टिसिपेट करेगा वहां पर 1 मेंशन करेंगे, और जिसके मल्टीपल एंटिटीज पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके एज पर हम m सिग्निफाई करेंगे, m लिखेंगे टू सिग्निफाई 1:m, 1 to many मैपिंग। अभी इसका एक और भी तरीका है अंडरस्टैंडिंग का। व्हेन एंटिटीज इन वन एंटिटी सेट कैन टेक पार्ट मोर देन वंस इन द रिलेशनशिप सेट, एंड एंटिटीज इन अदर एंटिटी सेट्स कैन टेक पार्ट only once in the relationship set, then the cardinality is 1 to many। तो इसको एंटिटी सेट के उसमें रिप्रेजेंटेशन में समझ रहे हैं। तो सपोज ये जो है वो सेट ए है जो कि डिपार्टमेंट्स का सेट है, और बी जो है वो फैकल्टीज का सेट है। अभी आप देख सकते हो कि A1 जो डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ एक ही फैकल्टी है B1। अभी A2 डिपार्टमेंट जो है उसमें B2 और B3 फैकल्टी है। तो इसमें A2 जो डिपार्टमेंट था उसने रिलेशनशिप सेट में 2 टाइम्स पार्टिसिपेट किया। तो एक है B2 के साथ रिलेशनशिप में है और B3 के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन ऑन द सेम साइड B2 और B3 ने तो एक ही बार पार्टिसिपेट किया है, मल्टीपल टाइम्स पार्टिसिपेट नहीं किया। सो B2 विथ A2 एंड B3 विथ A2।
अभी ऐसा नहीं कि B2 ने दूसरी बार भी पार्टिसिपेट किया कोई और डिपार्टमेंट के साथ मैप होते हुए, ऐसा नहीं हुआ. सो दिस इज सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन टू मैनी कार्डिनलिटी. नाउ नेक्स्ट इज मैनी टू वन. सो मल्टीपल एंटिटीज रिलेट टू वन एंटिटी. तो वन टू मैनी में हमने देखा था ईच एंटिटी कैन बी रिलेटेड टू मोर देन वन एंटिटी. अभी मैनी टू वन में मल्टीपल एंटिटीज रिलेट टू वन एंटिटी. तो एग्जाम्पल अगेन मैंने यहाँ पर लिया है स्टूडेंट और कॉलेज का. सो मल्टीपल स्टूडेंट एंटिटीज स्टडी और मैप टू वन पर्टिकुलर कॉलेज. तो m इज टू वन ऐसा रिप्रेजेंट करके हम मैनी टू वन कार्डिनलिटी को मेंशन कर सकते हैं इन ईआर डायग्राम. अभी सेट रिप्रेजेंटेशन में हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन entities in one entity set can take part only once in the relationship set, and entities in other entity set can take part more than once in relationship set, then cardinality is many to one. तो इसमें आप देख सकते हो A जो है वो आप स्टूडेंट सेट कंसीडर कर सकते हो और B कॉलेज सेट कंसीडर कर सकते हो. सो स्टूडेंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज को ही मैप करेगा. ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कॉलेजेस में पढ़ सकता है. सो each entity of student set is taking participation in relationship only once, whereas college relationship set में multiple times participate कर रहा है. जैसे B1 कॉलेज में A1 स्टूडेंट है, B2 कॉलेज में A2 पढ़ता है, B1 में A3 पढ़ता है. सो दिस इज सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनी टू वन कार्डिनलिटी और रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज मैनी टू मैनी. सो व्हेन एंटिटीज इन ऑल एंटिटी सेट्स कैन टेक पार्ट मोर देन वंस इन द रिलेशनशिप, देन कार्डिनलिटी इज मैनी टू मैनी. तो इसमें जितने भी एंटिटीज होते हैं या एंटिटी सेट, उनके कितने भी एंटिटीज रिलेशनशिप सेट में पार्ट ले सकते हैं, मतलब मोर देन वन टाइम्स पार्ट ले सकते हैं. सो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉयज और प्रोजेक्ट्स. सो कोई भी कंपनी में एम्प्लॉयज जो है वो प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल एम्प्लॉयज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैनी टू मैनी मैपिंग. सो रिप्रेजेंटेशन के लिए m इज टू n एजेस पर हम डिस्प्ले करते हैं टू रिप्रेजेंट मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी और मैपिंग. और ये इसका सेट रिप्रेजेंटेशन है. सो ए सेट यू कैन कंसीडर एज एम्प्लॉय एंड बी यू कैन कंसीडर एज प्रोजेक्ट्स. सो ए जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है. सिमिलरली B1 प्रोजेक्ट के पास मल्टीपल, मतलब उस प्रोजेक्ट पर मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी. या सो दैट वाज अबाउट कार्डिनलिटी रेशियो और कार्डिनलिटी.